फंडामेंटल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा जो सेशन है वो है क्लास 10th एक्सरसाइज 8.81 सीना, और हम लोग करने जा रहे हैं प्रश्न संख्या 2। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये प्रश्न संख्या 2, ठीक है, कि कैसे सोल्व होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, tan थीटा है और cos सी। तो tan थीटा भी यहीं पे है और tan सी यहीं पे है। तो एक चीज इससे ये साबित हो रहा है कि हमें इसको चेंज नहीं करना है, ये हमेशा के लिए P होगा, ये हमेशा के लिए B होगा और H होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा चेंजिंग है नहीं दिया हुआ। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन को बनाते हैं। जैसे tan थीटा का रिलेशन किसके साथ होगा, तो P बटा H के साथ होगा। किसके साथ होगा? P बटा H के साथ। और जब P बटा H के साथ इसका रिलेशन है तो देखिए तो P और H क्या है, P का वैल्यू 4 और H का वैल्यू कितना है, 5 है, यानी कि 4/5 आंसर। ठीक है, cos C भी यहीं पे मिलेगा आपको। ठीक है, तो cos थीटा बराबर होता है B बटे H, तो B का वैल्यू कितना है, 3 है और H का वैल्यू है 5। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है इस दोनों क्वेश्चन का ये हो गया आंसर। ठीक है, इस तरह से एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है जो कि आसानी से बनेगा। अगर हम बात करें इसका अगला क्वेश्चन नंबर जो है इसका 3 है, और हम दिखा रहे हैं आपको क्वेश्चन क्या है 3 नंबर में। 3 नंबर में भी कह रहा है दिए गए चित्र से निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। दिए गए चित्र से निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। देखिए हम चित्र को चेंज कर दे रहे हैं। ठीक है, इसको हमने हटा दिया। यहां दिया हुआ है क्या, ये दिया हुआ है 13, यहां दिया हुआ है 12। ठीक है, नीचे कुछ है ही नहीं। ठीक है, ये नीचे कुछ नहीं दिया हुआ है, और यहाँ पे देखिए दिया हुआ थीटा, इस तरह से यहाँ पे नहीं दिया हुआ। क्वेश्चन के हिसाब से हम चल रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा यदि हम बात करें इसमें जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है वो देखिएगा। ये प्रश्न संख्या आपका हो गया कितना, 3। ठीक है, क्वेश्चन में है, क्वेश्चन है कह रहा है कि साइन थीटा tan थीटा, पहला क्वेश्चन है साइन थीटा ज्ञात करने के लिए। दूसरा क्वेश्चन है tan थीटा ज्ञात करने के लिए। तीसरा क्वेश्चन है इसमें tan A माइनस cot C, tan A माइनस cot C। इस तरह से इसमें 3 क्वेश्चन है जो काफी आसान है। इसको बनाना कैसे है, सबसे पहले इस त्रिभुज को जरा देखिए। अब इसमें 2 का मान दिया है, तीसरा नहीं है। अगर आप ट्रिपलेट अच्छे से कवर किए हैं, अगर आपको याद है तो जरूरी है नहीं कि नीचे से हम लोग सॉल्व करके ही निकालेंगे। जैसे 5, 12, 13 होता है ट्रिपलेट, तो हम यहाँ पे 5 लिख सकते थे, लेकिन ये पता नहीं चलेगा कि आया कैसे। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, इसको निकालना होगा। ठीक है, जैसे अगर हम इस आधार पर माने कि ये H है, P है, तो निश्चित रूप से B होता। ठीक है, B होता, लेकिन चलिए हम यहाँ पे इसको BC मान लेते हैं। ठीक है, और इस तरह से हम BC लिख देते हैं और BC का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो BC का मान क्या होगा, सबसे बड़ी भुजा यानी AC के स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा, AB के स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा, ऐसे। ठीक है, अब देखिए जरा इसे, इसको क्या है मान रख करके AC है, तो AC के लिए हम क्या करेंगे, तो AC का वैल्यू है 13 के स्क्वायर। फिर है क्या चीज, AB है, AB का वैल्यू कितना है, 12 है, 12 के स्क्वायर, ऐसे करेंगे। ठीक है, आगे सोल्व कीजिए। 13 के स्क्वायर 169, 12 के स्क्वायर 144, घटा दीजिए आप तो बच जाएगा कितना, 25। ठीक है, इसका वर्गमूल निकाल दीजिएगा, रूट निकालिएगा तो 5 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 5। यानी कि ये जो भुजा ज्ञात नहीं था वो अब हमारे पास ज्ञात हो गया और उसका वैल्यू आ गया 5। कितना आ गया, 5। अब देखिएगा क्वेश्चन, तो सबसे पहले बोला गया है कि साइन थीटा, थीटा इधर है तो P इधर होगा, है ना, थीटा इधर है तो P इधर होगा। तो साइन थीटा का वैल्यू हम लोग पढ़े हैं कि इसका जो वैल्यू होता है वो P बटा H, तो P तो हमें 5 में लेगा ना, यानी 5/13 हो जाएगा।
5/13, ठीक है। tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, P/B होता है। तो थीटा है ऊपर तो ये P होगा, इसका मतलब ये B होगा, ये P होगा तो ये B होगा, यानी कि क्या लिखेंगे यहाँ पे 5/12। इसके सामने जो होगा वो P कहलाएगा, लंब कहलाएगा, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ है tan A और C है, तो A का लिए तो नीचे से जाएंगे ना, तो tan का वैल्यू अभी हमने लिखा भी था, ठीक है। tan A के लिए P/B का वैल्यू क्या होगा, tan C के लिए क्या होगा, दोनों अलग अलग मान आएगा। तो यहाँ पे हम tan थीटा के लिए लिखे हैं, थीटा है ऊपर, A है ऊपर, तो यही चीज़ समान लिखाएगा, यानी यहाँ पर जो होगा 5/12 होगा, माइनस में cot C। जब C जाते हैं तो यहाँ नीचे चल जाते हैं, ठीक है। और E जब लेते हैं, इसको हम थीटा बनाते हैं, तो लंब हमारा ये होता है, कौन होता है, लंब ये होता है। तो cot थीटा में हम लोग क्या जानते हैं, B/P। तो B कौन होगा हमारे पास, ये होगा, और P कौन होगा, ये होगा, यानी कि 5/12 होगा। कितना होगा, 5/12, इस तरह से सेम, ठीक है। तो ये दिख रहा है आपको, आप चाहें तो इसको एलसीएम करके भी लिख सकते थे, 12 फिर 5 का 5 गया, 0/12, यानी कुल मिलाकर बोलेंगे 0। तो ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीट आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।